Hello everyone, today we are going to discuss about the virus propagation or the cultivation of viruses. So viruses को हम ऐसे मीडियम प्रोवाइड करके, जैसे आप बैक्टीरिया को ग्रो कराते हो लैब्स में, कल्चर मीडिया प्रोवाइड करा देते हो और फिर जो वायरस या जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं और जो फंगस होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, लेकिन वायरसेस हम ऐसे ग्रो नहीं करा सकते. वायरस कांट रिप्लिकेट बाय इटसेल्फ, तो हमें उसको क्या कराना पड़ता है, एक होस्ट की ज़रूरत होती है प्रोपेगेशन के लिए. वायरस खुद नहीं कर सकता, इट नीड्स अ होस्ट. रेप्लिकेट करने के लिए उसको एक होस्ट की ज़रूरत रहती है. सबसे पहले हम कल्टीवेशन मेथड देखते हैं. सबसे पहले है एम्ब्रियो जेनेटेड एग्स. एम्ब्रियो जेनेटेड एग्स में हम कैसे करेंगे, एग को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो एग का शेल सरफेस होता है, सेल सरफेस होता है, उसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे आयोडीन से. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेराइल ड्रिल से उसके अंदर होल करेंगे. सपोज दिस वाज द एग, तो हमने उसके अंदर क्या कर दिया, होल कर दिया. 5 to 14 डेज़ आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले आपने क्या लिया, एग लिया, यू हैव टेकन दी एग, आपने उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट कर दिया. उसके बाद आप उसको क्या करोगे, 5 to 14 डेज़ आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप उसके अंदर एक होल क्रिएट करोगे उसके शेल में, और उस होल में हम क्या करेंगे, अपने वायरस को इंजेक्ट करेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट साइट है. अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी साइट्स होते हैं. तो एक बार ही हमने क्या कर दिया, उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया. इंजेक्ट करने के बाद आफ्टर इनॉक्यूलेशन, अब ये जो ड्रिल होल होता है, ये जो होल है उसको हम सील कर देंगे. क्या ऐड करेंगे, जेलेटिन ऐड करेंगे, और जेलेटिन ऐड करने से क्या होगा कि ये सील हो जाएगा होल. उसके बाद एग को इंक्यूबेट कर दिया जाएगा. जो ये हम वायरस यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट वायरसेस डिफरेंट एरिया में इंजेक्ट किए जाते हैं. वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एग में ही ग्रो करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एग का डायग्राम है. यहाँ पे वी हैव द डिफरेंट रीजन्स. सबसे पहले यहाँ पे जो ये येलो वाला है, दिस इज़ द एयर सैक. एयर सैक सबसे बाहर, ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज़ द एग शेल. अब यहाँ पर एयर सैक के बाद दिस ब्लू वन इज़ द कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन. ये ब्लू वाली क्या है, आपकी कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन. उसके बाद वी हैव द एलेंटोइक मेम्ब्रेन. दिस वन इज़ द एलेंटोइक मेम्ब्रेन. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. ये जो आपकी है, दिस वन इज़ द एलेंटोइक मेम्ब्रेन. After allantoic membrane we have the amniotic cavity. ये क्या है आपकी, this is your embryo, and इस embryo के बाहर ये जो आपको दिख रही है, this part is the amniotic cavity, and this pink part is the yolk sac. This is the yolk sac. हमारे पास डिफरेंट वायरसेस होते हैं जो कि डिफरेंट जगह पर हम उसको इनॉक्यूलेट करते हैं. इन दी कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, वहाँ पर हम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, पॉक्स वायरस, रूअस सार्कोमा वायरस को इंजेक्ट करते हैं. एमनियोटिक इंक्यूबेशन इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड मम्स वायरस. यॉर्क सैक इनॉक्यूलेशन इज़ फॉर दी herpes simplex virus, और allantoic inoculation for the influenza virus, mumps virus, avian adenovirus and Newcastle disease virus. Now for the animal viruses के लिए हम सेल कल्चर कर सकते हैं. सेल कल्चर करने के लिए, टू प्रिपेयर द सेल कल्चर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, टिश्यूज़ को डिसोसिएट करेंगे इनटू द सिंगल सेल सस्पेंशन बाय मैकेनिकल डिसरप्शन. फिर हम उनको प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो हम यूज़ करते हैं, दैट आर ट्रिप्सिन, कोलेजनेज, आप यूज़ कर सकते हो, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. वो डिसअग्रीगेशन के लिए होते हैं. सपोज़ कि कुछ आपके ना दो टाइप के सेल्स होते हैं. एक होते हैं अडरेंट सेल्स. अडरेंट सेल्स का मतलब है जो आपके सरफेस से चिपके रहते हैं, जो आपके सरफेस से सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं, उनको एडरेंट सेल्स बोलते हैं. तो ये जो एडरेंट सेल्स होते हैं, इनको अलग करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स डालते हैं, जो कि ट्रिप्सिन होता है या फिर कोलेजनेज आप डाल सकते हो. इससे क्या होगा कि जो सेल्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सस्पेंशन में चाहिए सेल्स, यानी कि हमें फ्रीली सस्पेंडेड चाहिए मीडियम के अंदर.
सो उसके बाद हम क्या करेंगे, द सेल्स आर देन सस्पेंडेड इन अ कल्चर मीडियम एंड प्लेस्ड इन द प्लास्टिक फ्लास्क कवर्ड प्लेट्स। सो इस तरीके का हमारे पास फ्लास्क होता है, हॉरिजॉन्टल हम रखते हैं और न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करते हैं। सो यहाँ पे अडरेंट मोनोलेयर सेल्स, अडरेंट यानी कि जो सरफेस से चिपके रहते हैं ऐसे सेल्स, उनको हम डिसएग्रीगेट कैसे करेंगे, ट्रिप्सिन यानी कि जो हमारा प्रोटीओलिटिक एंजाइम था ट्रिप्सिन को ऐड करेंगे उनको डिटैच करने के लिए। उसके बाद वो अलग अलग हो जाएंगे, तो हर एक जो सेल होता है वो डिवाइड करेगा अबाउट 24 आवर्स में, एंड मोनोलेयर जो होती है दैट विल बिकम कन्फ्लुएंट। कन्फ्लुएंस उसके बाद डाइल्यूट इनटू द फ्रेश मीडियम, सेल्स अटैच एंड फ्लैटन। सो कन्फ्लुएंसी ऐसी स्टेज होती है जब आपका सारा का सारा जो कल्चर मीडिया है वो कंज्यूम हो चुका है बाय दी सेल्स। उसके बाद हमें उनका जो सब कल्चर करना पड़ता है। जब हमारी कन्फ्लुएंसी स्टेज पहुंच जाती है तब हमने उनका क्या करना पड़ता है, सब कल्चर करना पड़ता है। सो अडरेंट सेल्स लाइक द एपिथेलियल फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स वो मोनोलेयर फॉर्म करते हैं वेयर द ब्लड सेल्स डोंट अडियर। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो वो अडरेंट सेल्स नहीं है। कॉमनली जो हमारा प्राइमरी सेल कल्चर होता है दे आर डिराइव फ्रॉम मंकी किडनी, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक एमनियन, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी और ह्यूमन फोरस्किन्स या फिर माउस और चिक एम्ब्रियोज। सो यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरियल या फंगल कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सके। वायरसेस को हम ऐड करेंगे टू अ लेयर ऑफ द एनिमल सेल्स जो अभी हमने प्रिपेयर करी थी, उसके ऊपर हम वायरसेस का लेयर डालेंगे एंड वी विल अलाउ देम टू अटैच टू द सेल्स। उसके बाद सेल्स जो होते हैं उनको हम कवर करेंगे बाय द लेयर ऑफ अगार ताकि हम लिमिट कर सके वायरियन स्प्रेड को, सो दैट ओनली जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो इन्फेक्ट हों बाय द न्यूली प्रोड्यूस्ड वायरियंस। ऑब्जर्वेशन आपको क्या आएगी, सो लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द सेलुलर डिस्ट्रक्शन और लिसिस दिखेगी आपको। एनिमल वायरसेस जो होते हैं दे कॉजेज माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक डीजनरेटिव चेंजेस और एबनॉर्मेलिटीज़ इन द होस्ट सेल्स और टिश्यूज़ में आपको जो एबनॉर्मेलिटीज़ ये क्रिएट करेंगे इसको बोलते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट। दिस इज़ नोन एज दी साइटोपैथिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो हर्पीज़ वायरस होता है दैट कॉजेज क्लम्स ऑफ क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस। जो पिकॉर्ना वायरस होता है वो न्यूक्लियर श्रिंक कर देता है। तो ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। Next is for the bacterial viruses. So they are cultivated either in agar या फिर nutrient broth. In some infected cultures, so many host cells are destroyed that आपको turbid culture clear दिखाई देगा क्योंकि सेल लिसिस हो रखी है। तो अगर आपके कल्चर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो आपको टर्बिडिटी दिखती है और अगर नहीं होता है तो क्लियर दिखता है आपको। सो अगार कल्चर्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वायरसेस विद कूल लिक्विड अगार एंड अ सूटेबल कल्चर ऑफ होस्ट सेल्स। फिर हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को पेट्री डिश में पोर करेंगे कंटेनिंग अ बॉटम लेयर ऑफ स्टेराइल अगार। ऐसी पेट्री डिश जिसमें अगार हमने डाल रखा है। आफ्टर हार्डनिंग जो सेल्स होंगे इन द लेयर ऑफ द टॉप अगार वो ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ कंटिन्यूस ओपेक लेयर। और ये जो ओपेक लेयर बनती है इसको हम लॉन बोलते हैं। And whenever the virion comes to rest on the top agar, it infects adjacent cell and reproduce eventually lysis of the cell, generating a plague. So this is the lawn formation. यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन की फॉर्मेशन हुई है कि जो सेल्स है इन द लेयर ऑफ द टॉप अगार वो ग्रो हो चुके, रिप्रोड्यूस हो चुके एंड दे हैव फॉर्म द कंटिन्यूस ओपेक लेयर। एंड दिस इज़ प्लेग फॉर्मेशन। प्लेग्स का मतलब होता है जहाँ जहाँ पे आपको होल्स दिख रहे हैं, यानी कि वो जो होल वाला एरिया है यानी कि वो एरिया है जहाँ पे वायरसेस ने बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया है। जैसे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस होते हैं दैट किल द बैक्टीरिया और दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। सो ये वो एरिया है जहाँ पे जो वायरसेस है दे हैव डिग्रेडेड द बैक्टीरियल सेल्स। सो वो प्लांट वायरसेस कल्टिवेटेड by the plant tissue culture of separated cells या फिर culture of protoplast का मतलब है cell without cell wall, और in the whole plants। leaves को हम mechanically हमने inoculate किया when rubbed with a mixture of viruses and an abrasive। when cell wall broken by abrasive, the viruses directly
केम कॉन्टैक्ट विद दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड उन्होंने हॉस्ट सेल्स को इन्फेक्ट कर लिया. एब्रेसिव मे बी इंसेक्ट दैट सक और क्रश द लीव्स, दस वायरस वहाँ पे एंटर कर जाए. सो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, यू विल सी अ नेक्रोटिक लेजन्स जो कि वहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया पे डेवलप हो जाएगा. सो दीज आर द नेक्रोटिक लेजन्स. सो नेक्स्ट इज़ एनिमल इनॉक्यूलेशन. वो वायरसेस जिनको कि आप एम्ब्रियोजेनेटेड एग्स या फिर टिश्यू कल्चर से नहीं कल्टिवेट कर सकते, उनको हम एनिमल इनॉक्यूलेशन जैसे कि हम माइस का यूज़ कर सकते हैं, पिग, रैबिट्स का यूज़ कर सकते हैं. जो एनिमल होता है वो हेल्दी होना चाहिए एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़. सो यहाँ पे जो सक्लिंग माइस होता है लेस देन 48 आवर्स ओल्ड मोस्टली हम यूज़ करते हैं. सक्लिंग माइस आर ससेप्टेबल टू टोगा वायरस एंड कॉक्ससेकाई वायरसेस विच आर इनॉक्यूलेटेड बाय द इंट्रासेरिब्रल एंड इंट्रानेजल रूट से हम उनको इनॉक्यूलेट करते हैं. वायरसेस को आप इनॉक्यूलेट कर सकते हो बाकी रूट से भी, जैसे कि इंट्रा पेरिटोनियल या फिर सबक्यूटेनियस रूट से. आफ्टर इनॉक्यूलेशन वायरस जो होता है वो मल्टीप्लाई करेगा हॉस्ट के अंदर एंड वो उसके अंदर डिजीज़ कॉज करेगा. तो जब वो आपने इनॉक्यूलेट कर दिया उसके बाद आप चेंजेस देखोगे आपके एनिमल के अंदर क्या क्या आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं. उसकी या तो डेथ हो जाएगी या कुछ डिज़ीज़ होएगी तो आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे. सो फिर हम क्या कर लेंगे, उस वायरस को उसकी बॉडी से, एनिमल की बॉडी से आइसोलेट कर लेंगे, उसको प्योरीफाई कर लेंगे फ्रॉम द टिश्यू ऑफ दैट एनिमल. सो आप इंट्रावीनस इंजेक्शन इनॉक्यूलेशन कर सकते हो, इंट्रा पेरिटोनियल कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ पर इंट्रा यूट्रीन कर सकते हो. फिर आप इंट्रा एमनियोटिक कर सकते हो इनॉक्यूलेशन. देन सबक्यूटेनियस फुट पैट पर आप कर सकते हो, इंट्रा वजाइनल कर सकते हो. So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.